जूनियर अ बाइलिंगुअल मूवी जो कि कन्नड़ा और तेलुगु लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है थिएटर्स में इस हफ्ते। और इस मूवी से एक और नया स्टार इंडस्ट्री में लॉन्च हुआ है, किरीटी रेड्डी। जिन्हें पता नहीं है इस बंदे के बैकग्राउंड के बारे में, उन्हें मैं बता दूं, ही कम्स फ्रॉम वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ दिस कंट्री। बाय द वे, उनका फैमिली किसी फिल्म बिजनेस में नहीं है, बट यस, जिस तरह से एक स्टार फैमिली के बच्चे को लॉन्च मिलता है, किरीटी को भी एग्जैक्टली वैसा ही लॉन्च और सपोर्ट मिला है। एंड मेरे हिसाब से बंदे ने उसका काफी सही इस्तेमाल भी किया है इस मूवी में। दिस गाय हैज सम सब्सटेंस इन हिम, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। जूनियर मूवी एक हैप्पी गो लकी बॉय अभी के लाइफ के अराउंड घूमती है, प्लेड बाय किरीटी रेड्डी, जो हमेशा अपने लाइफ में कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है। ही हैज अ फादर कोदंडपानी, प्लेड बाय रविचंद्रन, जो कि अपने बेटे को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेड है, एंड यू डोंट सी अभी अप्रिशिएटिंग दैट। एंड उसके साथ साथ अभी की लव इंटरेस्ट स्फूर्ति, प्लेड बाय श्रीलीला, जिसकी वजह से उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल जाता है। एंड द सीईओ ऑफ द कंपनी इज विजय सौजन्या, प्लेड ब्रिलियंटली बाय जेनेलिया। अब इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में डायनामिक्स क्या है, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन भी है? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। देखो, सबसे पहले टू बी फ्रैंक विथ यू, दिस मूवी गिव्स यू अ मिक्स्ड पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड पहले बात कर लेते हैं व्हाट आई डिड नॉट लाइक इन दिस मूवी, द रोमांस एंड द होल टाइम स्पेंट इन दैट। इस मूवी के स्टारकास्ट में श्रीलीला तो है, बट द मेकर्स कुड नॉट यूज हर प्रॉपरली इन दिस मूवी। आपको वो सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिलती है, और फिर अचानक से सेकेंड हाफ में पूरी तरह से गायब हो जाती है। एंड इस तरह से गायब होती है कि यू वोंट सी हर इन द मूवी आफ्टर दैट। इवन फर्स्ट हाफ के रोमांटिक सीन्स भी काफी लैग लगते हैं, एंड आई फेल्ट दे कुड हैव रिड्यूस्ड अ लॉट ऑफ रन टाइम बाय ट्रिमिंग अ फ्यू सीन्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट फिल्म की प्लॉट काफी प्रेडिक्टेबल लगती है, एटलीस्ट इन द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी। यस, आपको एक अच्छा सा इंटरवल बैंक देखने को जरूर मिलता है इन द हाफ वे, बट उस इमोशन को भी मूवी अपने क्लाइमैक्स तक प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर पाती है। जेनेलिया के कैरेक्टर में काफी ज्यादा पोटेंशियल था, एंड शी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मूवी, बट हर कैरेक्टर वाज सो अंडररिटन। मूवी में ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि आपने इस तरह के सिमिलर सीन्स और भी मूवीज में देखे हुए हैं, दैट फॉलोस अ कमर्शियल टेम्पलेट इन द नरेटिव। सो मूवी इमोशनली आपको कुछ खास एंगेज कर नहीं पाती है विद इट्स स्टोरी और इट्स कैरेक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई लाइक्ड इन द मूवी। देखो, जब आपकी मूवी में सीजन्ड एक्टर लाइक रविचंद्रन हो, तो आप उस मूवी से कुछ तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। His performance as Abhi's father actually elevates the movie a little bit, and एक इमोशनल डेप्थ भी ऐड करता है मूवी में। एंड अगर इस मूवी के लीड एक्टर किरीटी रेड्डी की बात करें, तो आई मस्ट से दिस गाय एक्चुअली सरप्राइज्ड मी। टू बी फ्रैंक विथ यू, मैंने इस बंदे से ऐसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी अपने डेब्यू मूवी में। ही हैज़ सो मच पोटेंशियल इन हिम, भले वो एक्शन हो, डांस हो या एक्टिंग हो, हर चीज़ में आपको उस बंदे का कॉन्फिडेंस ज़रूर नजर आता है। आजकल तो वैसे भी एक्शन और डांस सभी न्यू कमर्स कर भी लेते हैं, बट टू इम्प्रेस विद अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, दैट टू इन अ डेब्यू मूवी, ऐसा सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। एंड सरप्राइजिंगली आई रियली लाइक्ड हिम इन सम ऑफ द इमोशनल सीन्स इन द मूवी। और अगर बंदा ऐसे ही काम करता रहा तो ये एक लंबी रेस का घोड़ा जरूर बन सकता है फिल्म इंडस्ट्री में। एंड यू नो व्हाट, आपको साउथ में नेपोटिज्म का शोर उतना सुनाई नहीं देता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेपो किड्स आर सो गुड एट व्हाट दे डू एंड दे डिलीवर, वरना ऐसे ही ऑडियंस उनके फैन नहीं बन जाते। सो एट लास्ट अगर मुझे इस मूवी के बारे में कहना हो, देन आई कैन से दैट इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल मूवी जो एक डेब्यू टैलेंट को लॉन्च करने के लिए बनाई गई है। बट बिकॉज ऑफ द रूटीन प्लॉट, मूवी स्ट्रगल्स टू एंगेज यू विद इट्स स्टोरी टेलिंग। हैविंग सेड दैट, इट्स अ यूथफुल एंड इमोशनल ड्रामा जो कि कुछ पार्ट्स में ही वर्क करती है। आई कैन से डीएसपी का म्यूजिक, सॉन्ग्स एंड के सेंदिल के बेहतरीन विजुअल्स कुछ हद तक आपको एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है। एंड अगर आपको डेब्यू हीरोज की मूवीज देखना पसंद है, देन दिस वुड बी अ डिसेंट वॉच, स्पेशली ऑन द बिग स्क्रीन। एंड दिस न्यू गाय किरीटी हैज पोटेंशियल फॉर श्योर, बट अब बंदे का फ्यूचर एक्चुअली इसके बाद आने वाले स्क्रिप्ट चॉइसेस पर ही डिपेंड करेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, please let me know what do you think about this movie, and if you like this review please consider giving a thumbs up। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel। See you in the next video, till then take care।